तो वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, प्यार हो गया हो या मैरिज हो गया हो। तो बेसिकली आज का वीडियो वो है कि आप कैसे आपकी ज़िंदगी में प्यार आ सकता है जिसके ज़िंदगी में प्यार नहीं है, और वो मैरिज के लिए कैसे तैयार हो सकता है। यानी कि पहले तो देखिए, काफ़ी टाइम पे ऐसा है कि आपकी अरेंज मैरिज या तो फिर किसी किसी को रहता है कि उन्हें लव मैरिज करना ज़्यादा पसंद होता है, तो लव कैसे आएगा। तो पहले तो देखिए, सबसे बड़ी पीड़ा तो यही है कि प्यार ज़िंदगी में कैसे आएगा। और प्यार देखिए, हो सकता है कि हमको प्यार करना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम कहते हैं ना कि जो हमारा जो लव है अधूरा रह जाता है क्योंकि सामने वाला आपको प्यार नहीं करता। तो ये कब होता है, सामने वाला आपको प्यार कब करेगा, ये कैसे होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, इसके लिए दो ग्रह इन्वॉल्व होते हैं। एक तो आपका मंगल होता है और एक आपका शुक्र होता है, यानी कि मार्स एंड वीनस होता है। मैं शादी पे जाऊंगा, उसके पहले आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि वीनस और जो मंगल है ये प्यार की बात करूंगा। वीनस और जो मंगल है ये प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि किसी पर्सन को प्यार हो रहा है, ठीक है, किसी पर्सन से। तो सपोज सपोज मुझे प्यार हो रहा है, मेरा मंगल अभी बहुत एक्टिव है, ठीक है, मंगल मेरा बहुत एक्टिव है। अगर सामने वाली जो लड़की है उसका अगर वीनस एक्टिव हुआ है तो मैं उसको प्रपोज करूंगा, तो उसको वो पैशन दिखेगा मुझ में और वो हाँ बोल देगी। तो ऐसे चलता है। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि लड़की का मार्स अभी एक्टिव हुआ हो और लड़के का वीनस एक्टिव हुआ हो, तो भी ये हो सकता है। बट जब भी प्यार, जैसे कि आपने प्रपोज किया, किसी ने आपको हाँ बोल दिया, तो यहाँ पे मार्स एंड वीनस का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। या तो हो सकता है कि महादशा चल रहा हो, या तो अंतरदशा चल रहा हो, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपने खुद उसको एक्टिव किया हो। तो ये एक्टिव कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें ये वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आपको भी थोड़ा पेशेंटली इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि सिर्फ हम जब प्यार मोहब्बत की बात करते हैं तो आपको फर्स्ट चीज़ ये देखना पड़ेगा कि आपका फिफ्थ हाउस कैसा है, क्योंकि ये रोमांस का होता है। मैं शादी पे, जैसे मैंने कहा, मैं शादी वाले टॉपिक पे जाऊंगा, बट उसके पहले आपको प्यार को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए होता है ना कि जब हम जवान होते हैं तो हमें प्यार चाहिए होता है। तो देखिए, फिफ्थ हाउस में अगर आपका देखिए मार्स है या इवन वीनस है, तो ये आप एक जब आपको रोमांटिक फीलिंग आती है ना किसी के लिए, तो ये एक्टिव हो जाता है। तो उसको जो रिसीव करने के लिए ऑपोजिट साइड में ऐसा कोई प्लान, ऐसा जो ऑपोजिट है आपका, या लड़का या लड़की हो, उसके जो चार्ट है, या तो फिर उसमें उसने अपने जो कि वीनस या मार्स को एक्टिव करके रखा हुआ होना चाहिए, तभी जो कि ये रोमांस जो कि आपका सक्सेसफुल होता है। ठीक है। अब फॉर अ रीज़न देखिए कि काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, बट आपको पर्सन पसंद नहीं करता, ठीक है। खासकर मैं मेन के लिए बोलता हूँ कि आप जैसे आपने किसी लड़की को पसंद किया, बट वो काफ़ी टाइम पे आपको मना करती है, तो उसका रीज़न ये होता है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वो लड़की में मार्स वाली क्वालिटी ज़्यादा आपको दिख रही है या तो वीनस वाली क्वालिटी ज़्यादा दिखती है। अगर वीनस वाली क्वालिटी ज़्यादा है तो देखिए, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल से बता, जिसने भी कबीर सिंह मूवी देखी हो, वो जो लड़की थी, हीरोइन थी, वो वीनस की तरह एक्ट करती थी। और जो कबीर सिंह कैसा एक्ट करता था, वो मार्स की तरह एक्ट करता था। उसका मार्स बहुत एक्टिव होकर बैठा था, इसलिए वो रिलेशनशिप जल्दी हो जाता है। ये देखिए, मूवी था सिर्फ, बट वो एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा यहाँ पे फिट होता है। तो उसी तरीके से देखिए, अगर कोई लड़की है जो सॉफ्ट है, जिसकी वीनस क्वालिटी ज़्यादा है, अगर वो आपको नहीं पसंद कर रही है, तो आपको आपका मार्स ठीक करना पड़ेगा, आपका मंगल ठीक करना पड़ेगा। आप अपना मंगल कैसे ठीक करोगे, ठीक है। आप देखिए, मंगल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। पहले तो आप देखो कि आपका मंगल डिप्लीटेटेड है। अगर मंगल आपका डिप्लीटेटेड है, तो उस हिसाब से आपको पहले एक्ट करना पड़ेगा, अपने मंगल को अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। थ्रू रेमेडी आप उसको कर सकते हो। देखिए, अगर आपको रेमेडी नहीं करना है ना, काफ़ी चीज़ें मंगल, आप नॉर्मल मंगल से रिलेटेड चीज़ें करोगे ना तो भी हो जाएगा। जैसे कि देखिए, मंगल का बेस्ट रेमेडी होता है ब्लड डोनेशन, ठीक है। इससे बड़ा रेमेडी मंगल का कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़ है सेवा करना, ठीक है। हम जो बेस्ट, मैं अगर इसकी एग्जांपल दूँ तो जो आपने देखा होगा कि जो गुरुद्वारे में जैसे गोल्डन टेम्पल में सब जाते हैं, जो लंगर लगता है, लोग सर्विंग करते हैं, जूता साफ करते हैं, वो एक तरीके का मंगल को बहुत अच्छा करने का रेमेडी होता है, ठीक है। जो लोग करते हैं उनका बहुत अच्छा होता है। यूजुअली मैंने काफ़ी सुना है कि जो वहाँ जाते हैं, ये सारा काम करके आते हैं, तो उनको प्रॉपर्टी के गेन्स क्यों होते हैं, क्योंकि
जब भी आप सेवा करते हो ना, जब भी आप सेवा करते हो आपका मंगल अच्छा होता है, ठीक है। हनुमान जी, ठीक है, बुरे मंगल से हमें बचाते हैं। वो खुद एक स्ट्रांग मंगल को शो करते हैं ना, स्ट्रांग। बट वो हमेशा कैसे रहते थे? ऐसे रहते थे राम जी के सामने, सेवा में हाजिर रहते थे। क्या आपका नेचर है सेवा वाला? वो सेवा वाला नेचर नहीं है, किसी के लिए कुछ करना नहीं है, और आपका मंगल भी कुंडली में अच्छा नहीं है, या तो फिर आप मांगलिक भी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली एक यहाँ पे देखिए, अगर आप मांगलिक हो तो बहुत अच्छा होता है। मांगलिक लोग के लिए देखिए रिलेशनशिप आता है, बट वो रिलेशनशिप टिकता नहीं है काफ़ी टाइम पे, और मैरिज में डिले होता है। बट मांगलिक लोगों की ज़िंदगी में हमेशा लड़का या लड़की अट्रैक्ट ज़रूर होती है। ये बात आप याद रखना। अगर आप लड़की हो और आप मांगलिक हो, ठीक है, जो लड़का थोड़ा सॉफ्ट होगा, जो इमोशनल होगा, वो जल्दी आपसे अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो पर्सन है उसका जो बिना सेटिस्फैक्शन एक स्ट्रॉन्ग मांगलिक लड़की में उसको दिखाई देता है। जो सॉफ्ट स्पोकन होगा वो आपको पसंद करेगा। और अब देखिए, मंगल स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या होता है? अब एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जब भी आप आपका मंगल स्ट्रॉन्ग करोगे, खास करके मैन, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका देखिए लव मैरिज होगा। आप 99.9% एथलीट्स को देख लो, उनकी लव मैरिज ही होती है, क्योंकि उन्होंने उनका मंगल कुछ अलग ही लेवल पे उन्होंने उसको खड़ा किया हुआ होता है, ठीक है। नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होता है वो। उस वहाँ पे आते हैं ना 2% जो हाईली सक्सेसफुल होते हैं, जब उनका मंगल इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जो पूरा ऑन फील्ड हो जाता है, उनका मंगल जो कि डिस्प्ले में हो जाता है, डिस्प्ले में हो जाता है, देश के लिए हो जाता है, तो कौन अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्यों? आप इसका सिंपल सा जवाब है, क्यों सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं 99% आप किसी का भी नाम उठा के देख लो, कि वो लव मैरिज करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मंगल को, देखिए देश के लिए जब खेलते तो सेवा हो जाती है, ठीक है। वो खुद जो पूरा इन्वॉल्व है, जब भी सेवा आएगी वहाँ पे मंगल आएगा। तो मंगल सिर्फ मार काट तक रिलेटेड नहीं है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो मंगल को अपना दुश्मन मत बनाइए, कोई भी ग्रह को दुश्मन मत बनाइए। राहु, केतु, शनि, किसी को भी दुश्मन नहीं बनाना है। उनमें क्वालिटीज़ होती है, वो क्वालिटीज़ आपने जहाँ जहाँ सही पे यूज़ कर लिया ना, आपके क्या कहते हैं, फिर तो दुनिया आपके कदमों में होगी। जहाँ पे जैसे देखिए वुमन, अब देखिए वुमन का मैं एक चीज़ बताता हूँ कि काफ़ी टाइम पे क्या होता है ना, कि हम सोचते हैं कि जो खूबसूरत लड़कियाँ होती है वो अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ, ठीक है। अगर आप देखिए जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है, उसके पीछे हो सकता है कि राहु हो, जो इनका मेकअप हो। मेकअप राहु होता है, याद रखना। कोई भी चीज़ को बहुत अच्छा दिखा देना, जितना है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा दिखा देना, ठीक है। तब आपको धोखा लग सकता है जब रियलिटी आपके सामने आएगी। तो रियल जो वीनस होगा ना, जो रियल वीनस लड़कियां होगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगी। देखिए वीनस बहुत पॉजिटिव होता है, किसी को प्यार करता है। जितना आपका मंगल पॉजिटिव होता है ना, उतना ही आपका शुक्र भी पॉजिटिव होता है। शुक्र जिसको प्यार करता है, देखिए शुक्र जो कि दानवों के आचार्य थे, आपको पता ही है कि वो किसी भी हद तक जा सकते थे। शुक्राचार्य ने तो अपनी आँख गंवा दी थी अपने शिष्य को बचाते बचाते। तो वीनस ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि एक बार कोई लड़की आपसे सच में प्यार करने लग जाए तो बहुत वीक हो जाती है, आपके लिए हमेशा तैयार रहती है काम करने के लिए, जो बोलो वो कर देती है। लड़कियां, वुमन जो सबसे कमज़ोर कब होती है? जब वो प्यार में होती है। वो सबसे वीक पॉइंट होता है वुमन का, क्योंकि वो अपने आप को सौंप देती है एक स्ट्रांग मंगल पर्सन को, ठीक है। जब वो, अब देखिए मंगल भी टेक केयर होता है, सर्विस होता है, प्रोटेक्शन होता है। जब ये चीज़ें पर्सन को नहीं दिखाई देती है, तब वो रिलेशनशिप फिर आप देख सकते हो कि वो फेड अवे होने लगता है। तो अब देखिए इसका, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मंगल दोष है, इसको सब समझ के चलिए कि मंगल दोष है तो उससे आप क्या कर सकते हो। मंगल दोष तो देखिए राम जी को भी था, और आज भी हम राम और सीता की बात कर रहे हैं। प्यार दोनों के बीच ज़रूर रहेगा, आजू बाजू कुछ भी चलता हो, महल से आप जंगल में आ गए हो, बट वो इमोशंस होना चाहिए। तो जब भी मैन को अगर रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, आप देखिए कि आप अपने मंगल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर कोई लड़की है, उसको लड़का नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, तो आप देखो कि आप अपने वीनस को कैसे ठीक कर सकते हो। अब वीनस को देखिए राहु के थ्रू मत ठीक करने जाना, क्योंकि फिर वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
अब हम आते हैं प्यार से शादी के ऊपर। ठीक है, लड़की देखिए जब प्यार में होती है वो वीनस होती है लड़कों के लिए, और जब वो वाइफ बनती है तो भी वीनस होती है, क्योंकि लड़की जब एक बार प्यार करती है ना, उसका वाइफ वाला जो धर्म पत्नी वाला जो चीज़ है ना, वो ट्रिगर हो ही जाता है। उसको पता नहीं फ्यूचर में वो जाके वो बंदे से शादी करेगी या ना करेगी, बट वो वीनस उसका एक्टिव हो जाता है। वो देखना आपको बार बार पूछेगी आप खाना खा रहे हो कि नहीं, आपने बराबर ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, सडनली आपके माँ के जैसे बिहेव करने लग जाती है। बट जो मैन होता है, ठीक है, वो मार्स होता है, शादी करके वो जुपिटर हो जाता है। अब ऐसा क्यों है लड़कियों, तो लड़कियों को ये चीज़ भी समझना चाहिए, पैशन होता है, प्रोटेक्शन होता है, सब कुछ होता है। जब जुपिटर आता है ना तो वहाँ पे विजडम भी आता है। शादी में आपको जब एक बार पर्सन शादी कर लेता है, मैन को शादी करने का, तो वहाँ पे उसको लॉयल भी होना पड़ता है। ठीक है, अब उसको सिर्फ बीवी का नहीं, फैमिली का भी ख्याल रखना पड़ता है, आगे जाके बच्चा होगा तो सारा कुछ तो उसको जुपिटर की तरह बिहेव करना पड़ता है। हर तरह का प्रोटेक्शन, हर तरह का नरिशमेंट, हर तरह की कोई भी चीज़, ठीक है, फ्यूचर के लिए, ठीक है, पास में जो है उससे सीख के प्रेजेंट में क्या करना है, फिर फ्यूचर को क्या करना है। फ्यूचर उसको पता नहीं कि वो कितना टाइम जिएगा कि नहीं जिएगा, बट उसको अपने बच्चे के लिए भी देखना है, कल को कुछ हो गया तो बीवी के नाम पे भी इंश्योरेंस करना है, तो उसको वहाँ जुपिटर की तरह बिहेव करना पड़ता है। तो काफ़ी टाइम पे वुमन का फिर ये हो जाता है कि पर्सन तो यार पागल था मेरे लिए, बट आजकल वो बहुत सीरियस हो गया है, क्योंकि वो जुपिटर में ट्रांसफ़र हो गया। अब वो हर तरह की जिम्मेदारियों से घिर चुका है। ठीक है, अब वो ऐसा नहीं है कि शादी के पहले जैसे कि बॉस ने बॉस ने कुछ बोल दिया तो बॉस को गाली दे के जॉब छोड़ के फिर 6 महीने घर पे बैठ के फिर और कोई जॉब देके वो शादी के बाद नहीं कर सकता। उसको तो फिर जुपिटर जैसा बिहेव करना पड़ेगा, उसको अपने ग्रोथ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके फैमिली के लिए। तो इस वजह से काफ़ी टाइम पे वुमन बोलती है, अरे रे तो शादी के पहले तो बहुत एक्टिव थे, बहुत जोश में थे, हर टाइम मेरे बारे में पूछते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो जाते हैं काम से आते हैं, क्योंकि वो अब रिस्पॉन्सिबल हो गया, वो जुपिटर की तरह बिहेव करेगा। तो आपको कहाँ उसमें मार्स दिखाई देगा। अगर आप ये बात याद रखना, अगर आपका हस्बैंड शादी के बाद भी एकदम मार्स की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे वो शादी के पहले एकदम से जैसे था वैसे जरा भी चेंज नहीं हुआ है, वो और एक वीनस को अट्रैक्ट करने की तैयारी में रहेगा। यह आप याद रखना, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका हस्बैंड अपने मार्स को इतना एक्टिव रखा है, ज़रा में भी उसमें जुपिटर की क्वालिटी नहीं दिख रही आपको, वो एकदम पहले जैसा ही है, वही परफ्यूम लगा के वही एकदम झांस होके अभी भी निकलना, भले वो नहीं चाहता हो, बट सामने से वीनस कोई ना कोई अट्रैक्ट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ जाते हैं, तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। अंग्रेज तो समझ गए, वैलेंटाइन डे पे 2 कलर यूज़ होता है। कौन सा होता है? रेड एंड वाइट होता है। वाइट वीनस का होता है, रेड आपका मार्स का होता है। शादी में लाल जोड़ा हम यूज़ करते हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए मार्स की एनर्जी और वीनस का सॉफ्टनेस, ये कॉम्बिनेशन ही रिलेशनशिप में, आप जब भी आपको रिलेशनशिप में जाना है ना, ये कॉम्बिनेशन को लेके चलना पड़ेगा। देखिए वाइट के बारे में अभी भी कहते हैं कि वाइट मून का होता है, वाइट मून का होता है, वीनस का होता है, बट वीनस का अगर एग्जैक्टली आप देखो तो कहते हैं कि ऑफ वाइट होता है करके, बट इन जनरल टर्म्स में वीनस को भी आप वाइट कलर से जोड़ सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आप अपना मार्स कैसे एक्टिव, जो खास करके मैन है उनको ये देखना पड़ेगा कि आपका मार्स आप कैसे एक्टिव कर सकते हो अगर आपका रिलेशनशिप में अच्छा नहीं है। कैसे आपका जो, अब देखिए मर्दान की वर्ड यूज़ करना सही नहीं होगा, आप ऐसा क्या कर सकते हो ये आपको करना पड़ेगा कि जो वुमन आपसे अट्रैक्ट हो जाए, सेवादायक इंसान, ठीक है, प्रोटेक्टिव इंसान और पॉजिटिव इंसान जब आप हो जाओगे तो वुमन आपसे दूर रहने लगेगी। पॉजिटिव देखिए जब आप होते हो लड़कियों को अच्छा लगता है, बट उससे ज़्यादा हो जब आप हो जाते हो ना, आपकी मार्स पॉजिटिवनेस होता है, ऑब्सेशन राहु होता है। देखिए ये 2 चीज़ आप याद रखिए, जुनून जो होता है वो राहु होता है, और जोश जो होता है वो आपका मंगल होता है। तो जोश में आप काम कीजिए, बट उसको जुनून मत बनाइए, और सामने वाले को इतना आप इंटेंसिटी मत कीजिए कि वो उसको झेल ना पाए। ठीक है, अगर कोई लड़की देखिए ज़्यादा वो मास ओरिएंटेड पर्सन है, मास ओरिएंटेड वुमन कौन होगी, लड़कियां कौन होगी, जो जॉब पे जाती है, ठीक है, जो अपनी लाइफ खुद जीना उसे बहुत पसंद होता है, तो उसमें
मार्स की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। इस वजह से देखिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम आज के टाइम में देखोगे तो जो वुमेन्स है ना, उनकी जो शादियाँ होने में डिले हो रही है, इसका रीज़न ये है कि उनकी मार्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको हस्बैंड नहीं मिलेगा, हस्बैंड मिलेगा अगर कोई वीनस की क्वालिटी लेके आ रहा हो। सपोज उसकी वीनस की महादशा चले या तो फिर वही है जैसे वीनस, जैसे कि भरणी नक्षत्र हो, जिसका डेट से नक्षत्र जो कि भरणी है, ऐसा कुछ हो, तब हो सकता है कि वो पर्सन आपको अच्छा टेक केयर करे। और वीनस क्या होता है बेसिकली कि सबके जैसे कि वो रिस्पेक्ट करेगा लड़की की कि हाँ जॉब पे जा रही है, ठीक है, मुझे देखना चाहिए, वर्ल्ड में सब कुछ इक्वल होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए तो वीनस का 7th हाउस होता है ना, लो, जहाँ पे डिप्लोमेटिकली सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। तो अगर जो लड़कियाँ जॉब पे जा रही है तो उन्हें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उनको मार्स की क्वालिटी वाला पर्सन से ज़्यादा कोई वीनस की क्वालिटी वाला पर्सन मिले, जो आपको उसी रिस्पेक्ट और उसी देखिए क्या कहते हैं, इज्जत से आपको देखे, आपकी जॉब को देखें। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो आपको पार्टनर मिलेगा और आप में जो मैरिज भी फिर आगे जाके सक्सेसफुल होगा। अब और एक चीज़ आप याद रखिए कि हम एक गलती हमेशा कर देते हैं, जैसे कि कल ही मैं एक कंसल्टेशन कर रहा था, तो उसमें पर्सन ने पहले भी एस्ट्रोलॉजर के पास वो गया था, तो उसको ये चीज़ कहा जा रहा था कि आपको बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, आपको बहुत अच्छी लड़की मिलेगी और बहुत सुंदर होगी। और वो सारे एस्ट्रोलॉजर ने सही कहा था, उस पर्सन को लड़की बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत खूबसूरत मिलेगी। और मैं कहता हूँ जैसे कि एक बहुत अच्छी लड़की जो एक लड़का जो ड्रीम करता है ना, उस लड़की को मिलेगी। बट मैंने उससे कहा कि शादी आपको बहुत तकलीफ़ लेके आ सकता है। तो उसने कहा कैसे? तो देखिए उसका रीज़न ये था, मैंने इसलिए कहा था और मैंने उनको कहा था कि जितना आप डिले हो मैरिज करो, ठीक है। उसका रीज़न ये था कि उनको ससुराल की तरफ से बहुत तकलीफ़ हो, ठीक है। उनका जो ससुराल है वो शायद उनके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा और ससुराल से उनको बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ झेलना पड़ सकता है। देखिए इंडिया में जब आप शादी करते हो, ख़ास करके जो मेन हैं शादी करते हैं ना, वो जो भी लड़की से शादी करते हैं ना, उसके साथ उनको उनकी जो ससुराल होता है ना, वो भी उनको साथ में आ जाता है। तो इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि दो जन ने शादी कर ली, वो अपना जी रहे, उनको अपना ससुराल उनको मिलेगा ही मिलेगा, लड़का हो या लड़की हो। जिसने भी सैराट मूवी देखी है, वो लड़का लड़की तो बहुत अच्छा प्यार कर रहे थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बच्चा हो गया था। बट यहाँ पे वो एग्जाम्पल बहुत ठीक बैठता, ससुराल अच्छा नहीं था। एंड कैसा हुआ सबको याद है ना, जिसने सैराट नहीं देखी है आप प्लीज़ देखिए, मैं जो कह रहा हूँ आपको मालूम पड़ जाएगा, बट आई थिंक इंडिया में तो सबने देखी है, इतनी बड़ी मूवी थी वो। तो इंडिया में जब आप शादी में जाते हो ना, तो ससुराल भी देखना ज़रूरी है, आपका 8th हाउस भी देखना ज़रूरी है। अगर 8th हाउस आपका अच्छा है ना, आपको उतनी अच्छी लड़की ना मिले, बहुत अच्छी लाइफ आप कीजिए। किसी की देखिए कोई लोग जैसे कि हम देखते हैं कि बट जो मास्टर प्लानर लड़के होते हैं, वो यूजुअली डम लड़की से शादी करते हैं ससुराल देख के, ठीक है। उसके बाद बहुत पैसा है, लड़की उतनी कुछ खास नहीं, फिर भी शादी कर लो, मेरे को फ़ायदा हो रहा है। तो वहाँ पे तो उसका राहु अलग ही लेवल पे एक्टिव हुआ रहेगा, उस वजह से वो ऐसा सोचता है और ससुराल के थ्रू उसको बहुत फ़ायदा हो जाता है। और अगर आपकी अनबन अच्छी, अगर आपकी वाइफ के साथ अच्छा नहीं बन रहा है बट आपका 8th हाउस अच्छा है, तो हमेशा आपके मैरिज को बचाने की कोशिश करेगा। समझ रहे आप? तो प्यार, उसके बाद शादी, उसके बाद शादी के बाद जो ससुराल है, ये तीनों चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। एक बार प्यार हो गया, उससे शादी हो गया, फिर देखो 8th हाउस में कुछ प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, जैसे हिंदू ने मुस्लिम से कर लिया, मुस्लिम ने किसी और से कर ली, ठीक है। इंडिया में तो फिर भी थोड़ा यूनिटी मुझे तो दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखो कि अगर आपका 8th हाउस अच्छा नहीं है, 8th हाउस में मैलिफिक बहुत ज़्यादा है, 8th हाउस की प्लेसिंग अच्छी नहीं है, आपकी कुंडली में 8th हाउस के लॉर्ड की प्लेसिंग अच्छी नहीं है, आपको बहुत तकलीफ हो सकती है आफ्टर मैरिज। लड़की अच्छी रहेगी, पार्टनर या फिर लड़का अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। बट अगर आपके ससुराल वाले सताने वाले हो, डॉरी लेने वाले हो, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके एक फाइनली आपकी लाइफ
अच्छी होगी। तो देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कैसे आप लव को अट्रैक्ट कर सकते हो, लव कैसे आएगा, लव से मैरिज का सफ़र कैसा रहेगा। और देखिए, इसमें मैं हाउसेस की बात कर सकता था, फिफ्थ हाउस का, जैसे थोड़ा बहुत मैंने बोला भी, सेवन्थ हाउस का, बट यहाँ पे मैंने नहीं किया क्योंकि मेन देखिए, हाउसेस से ज़्यादा आप कैसे प्लेनेट को लेके चलते हो या वो प्लेनेट से ऊपर आ जाते हो, है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कनेक्शन है ग्रहों के ऊपर, जो भगवान बैठे उनसे करो, बहुत चीज़ें सही हो जाएगी आपकी। अगर सेवन्थ हाउस अच्छा नहीं है, सेवन्थ हाउस में मेनिफिक प्लैनेट्स है, या तो पहली बार तो आपको शादी करने नहीं देंगे, और किसी रीज़न से शादी हो भी रहा है ना, रुक जाइए, क्योंकि सेवन्थ हाउस का डिसीजन आपके ऊपर नहीं है, सामने वाले के ऊपर भी है, और इसमें दो परिवार जुड़ते हैं। इसलिए सेवन्थ हाउस हमेशा आपके, आप जो फर्स्ट हाउस हम खुद होते हैं, सेवन्थ हाउस आपका ऑपोजिट होता है। आपकी वाइफ जो आएगी वो डिसाइड करेगी, आपका जो हस्बैंड आएगा वो डिसाइड करेगा कि आगे की ज़िंदगी आपकी कैसी होगी। ठीक है, फिर वो ज़िंदगी आपकी नहीं होती है। हो सकता है कि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, वहाँ पे एक बूम आ जाए आपके पार्टनर का आने के बाद, या तो फिर एक बहुत अच्छी ज़िंदगी, और सडनली शादी करते हो सब सत्यानाश हो जाए। तो जहाँ पे भी जो भी है, सोच समझ के आपको करना है, और प्यार नहीं है तो प्यार को कैसे एक्टिवेट करना है, और उसके बाद आपको आगे कैसे बढ़ना है, यही सारी चीज़ों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। होप आपको ये अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। तो मैं रैंडमली एक जनरल वीडियो बनाना चाहता था, और आप लोग की काफ़ी ये थी कि मैरिज नहीं हो रहे ये सब, तो ये क्यों नहीं हो रहे उसका मैंने आपको रीज़न बताया। जो वुमन है, लड़कियां हैं, आपको अपनी वीनस क्वालिटी को जगाना ही पड़ेगा शादी के लिए, ये बात आप हमेशा याद रखिए। तो कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, और आज से फ़ोन नंबर भी डाल रहा हूँ, बट उसमें कॉल नहीं आना चाहिए, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेजेस आने चाहिए। जो भी आपको क्वेरी करने का है उसमें मैं आपको आगे की प्रोसीजर समझाऊंगा। तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। नमस्ते।